अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर खान। आई होप आप तमाम बेखैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक न्यू प्रोग्राम जो कि कनाडा ने थोड़ी सी अमेंडमेंट्स की हैं। इमिग्रेशन का बेसिकली ये प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो सकते हैं कनाडा में, बिकॉज़ काफ़ी लोगों के कंसर्न्स होते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ कनाडा में शिफ्ट होना चाह रहे हैं। इसी प्रोग्राम में इससे पहले हम इस पे बात कर भी चुके हैं। इसी में 2024 की न्यू अपडेट्स इन्होंने इसमें ऐड ऑन की हैं और उसके मुताबिक बैंक स्टेटमेंट में थोड़ी सी चेंजिंग्स इन्होंने की है, यानी उन्होंने आपके लिए एक और आसानी पैदा कर दी है बैंक स्टेटमेंट शो कराने में। इसके अलावा आपकी आइल्स में थोड़ी सी उन्होंने मज़ीद आसानी के साथ आपको तमाम अपडेट्स दी हैं, बिकॉज़ इस प्रोग्राम की कनाडा का ये जो प्रोग्राम है नोवा स्कोशिया कंस्ट्रक्शन क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम, इसमें कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड और भी तमाम डिपार्टमेंट्स जो कि कंस्ट्रक्शन में आते हैं, बिकॉज़ कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम हो उसमें तमाम शोबे पाए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपका वेल्डर होता है, प्लम्बर होता है, इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स होते हैं, क्रेन ऑपरेटर्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं। ये तमाम इसमें शामिल हैं और इनके हर एक के डिफरेंट नॉक कोड्स भी दिए गए हैं जिस पे आप ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई मुश्किल प्रोसीजर इसमें नहीं है, ना कोई ज़्यादा इसमें कोई फ़ीस है कि आपको फ़ीस पे करनी पड़े। बहुत आसान सा प्रोसेस है। तमाम आपको प्रोसीजर इसका मैं समझाता हूँ, स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा। इसके जो लिंक्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप उससे भी तमाम अपनी तसल्ली कर सकते हैं। उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, बेसिकली नोवा स्कोशिया एक कनाडा का प्रोविंस है और उसमें ये कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। अभी 2024 में उन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं और उनका कहना ये है कि जो उन्होंने चेंजेस की हैं कि बैंक स्टेटमेंट आप अगर आपके पास पाकिस्तानी में बात करूँगा 5 लाख रुपए तक बैंक स्टेटमेंट है, यानी उससे क्या मतलब है कि बैंक स्टेटमेंट आपकी जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उसमें आपकी क्लोजिंग 5 लाख तक होनी चाहिए, वो आपने शो करानी होती है। अगर बहुत से लोगों की ये कन्फ्यूजन्स होती हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स के पास ये होता है कि उन्होंने शायद अकाउंट्स अपने न्यू बनाए होते हैं, उनके पास वो ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं अकाउंट्स में, तो उसका भी उन्होंने हल दिखाया कि आप इसकी फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी सबमिट करा सकते हो कनाडा को कि हाँ जी, आप वहाँ पहुँच के जो 1 महीना आपका वहाँ पे रहने का होगा, जितना भी एक्सपेंस होगा जो आप अपने आप पे ख़ुद बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बेसिकली उस चीज़ के लिए ये फ़ाइनेंस मांगते हैं। दूसरी बात आपकी आइल्स की आती है, यानी आपके पास आइल्स बैंड कितना होना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो थोड़े से यानी एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि आइल्स कर सकते हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी है, उनके लिए CLB-4 और CLB-5 तक वो एलिजिबल होते हैं। इसमें आसानी से उनका प्रोसीजर हो सकता है, इस प्रोग्राम में वो अप्लाई कर सकते हैं, आसानी से उनका हो सकता है। अगर आपके पास वो आइल्स नहीं है तो उसका फिर क्या हाल होता है कि आपको फिर आइल्स टेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं होती। उस प्रोग्राम में आप उसकी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है वो आप उसकी सबमिट करा सकते हैं कि हाँ जी, आपको कोई भी अदारा ऐसा जहाँ पे आपने काम किया हो, जहाँ से आपने कोई डिग्रीज हासिल की हों, वो आपको लिख के दे सके कि हाँ जी, ये इंग्लिश में इन्होंने सारा प्रोसेस किया है, इनकी इंग्लिश इतनी है कि ये वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे बात कर सकते हैं, वहाँ पे बात समझ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी उन्होंने रिलीफ़ दी है, बिकॉज़ जो लोग इंग्लिश से डरते हैं, आइल्स नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत बड़ा एक रिलीफ़ है। अब इसमें जहाँ तक हम एज की बात करते हैं कि एज में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, 55 ईयर्स एज तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी 56 एज है, आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। 55 से नीचे जितने भी हज़रात हैं वो तमाम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कोई हायर डिग्री आपको ज़रूरत नहीं है। हायर डिग्री इसमें जो उन्होंने डिमांड की है वो है आपकी 12वीं क्लास तक, यानी आपके पास 12 क्लास तक एजुकेशन होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद आपके पास कोई डिप्लोमाज़ हैं, कोई भी आपने कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड काम किया है, कोई आपने कोर्सेज़ किए हैं या कोई भी आपकी फ़ील्ड है जो कि इन तमाम शोबों में उसका ज़िक्र हुआ है। तमाम नॉक कोड्स हैं, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे, लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। तमाम आप अपनी फ़ील्ड के रिलेटेड उसमें जो जो शोबे हैं उनको आप मद्देनज़र रख के आप देख सकते हैं। उसके रिलेटेड आपकी कोई भी डिप्लोमाज़ हैं, कोई सर्टिफिकेट्स हैं, आप इनकरेज किए जाते हैं। लेकिन जो हायर डिग्री है वो 12वीं क्लास है, यानी ड्राइवर हज़रात हैं उनकी 12 क्लास तक डिग्री है, वो उसमें एलिजिबल हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये क्यों मैं कहता हूँ कि ये ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट में जो हमारे हज़रात हैं, बहुत से भाई जो कि मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं हर वक्त ये कहता हूँ कि उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज़ उनको काम करने में आता है, बिकॉज़ उनके पास तजर्बा होता है। उनकी जो भी फील्ड होती है वहाँ पे गल्फ़ कंट्री में वो काम करते हैं, उनको काम करने का तरीका आता है,
एक तो वो जितनी वहाँ पे फॉरेन कंपनीज़ में होते हैं या यूरोपियन कंपनीज़ में काम कर रहे होते हैं या ब्रिटिश कंपनीज़ में काम कर रहे होते हैं, उनको दूसरे फॉरेनर्स के रहने का तरीका आता है, इसलिए उनमें थोड़े से ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। गल्फ़ का एक्सपीरियंस जितना हो तो उसको कनाडा भी इनकरेज करता है, यूरोप भी इनकरेज करता है। दूसरी बात आती है, काफ़ी फ़ीमेल्स पूछती हैं कि क्या इसमें फ़ीमेल एलिजिबल हैं या नहीं है, या ओनली ये मेल्स के लिए। तो ऐसा नहीं है, इसमें तमाम फ़ीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं, बिकॉज़ अकाउंटेंट्स मेल भी होते हैं, फ़ीमेल भी होती हैं, IT इंजीनियर मेल भी होते हैं, फ़ीमेल भी होती हैं। तो तमाम शोबों में जो भी अगर फ़ीमेल के पास वो डिग्री है वो उसमें अप्लाई कर सकती हैं, वो तमाम चीज़ों के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें आपको सोचने की बात नहीं है, आप तमाम फ़ीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन इसका अप्लाई का तरीका क्या होगा, आप इसमें ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ का नीचे आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे, आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके तमाम आगे ऑप्शन आते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको नोवा स्कोशिया का कोई भी एम्प्लॉयर या कोई भी कंपनी आपको जॉब ऑफ़र देगी, वो आपने फिर इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है नोवा स्कोशिया का, वो आपने डाउनलोड करना है। उसमें आपने अपने एम्प्लॉयर का नाम लिखना है कि हाँ जी, आपको इस कंपनी ने, इस एम्प्लॉयर ने आपको जॉब दी है। अब आपने जो भी जॉब लेनी है वो नोवा स्कोशिया में, तो आपने उनकी वेरीफाइड कंपनीज़ में पहले देखना है, उनको सर्च आउट करना है और उन एम्प्लॉयर को अपना CV सबमिट करना है और उनसे अपनी जॉब ऑफ़र लेनी है। कोई मुश्किल बात नहीं है, इसमें काफ़ी लोग जाते हैं, बल्कि हर साल इसी प्रोग्राम पे, नोवा स्कोशिया प्रोग्राम पे तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोग जाते हैं, जो कि विद फैमिली जाते हैं। यानी ये प्रॉपर इमिग्रेशन प्रोग्राम है, ये ओनली वर्क वीज़ा नहीं है। इस चीज़ को आपने समझना है, ये वर्क वीज़ा नहीं है, ये वर्क वीज़ा के साथ इमिग्रेशन प्रोग्राम है। तो जो भी एक बंदा जाएगा वो अपनी फैमिली को लेके जा सकता है, हाँ, लेकिन उसको हर डिपेंडेंट्स के लिए, हर डिपेंडेंट्स यानी उसके जो भी जितने चिल्ड्रन हैं, जो उसकी वाइफ हैं, उनके लिए उसको एक फ़ाइनेंस दिखाना पड़ेगा। उनको एक आपने अमाउंट दिखानी है कि हाँ जी, मैं इनको वहाँ पे बर्दाश्त कर सकता हूँ, वहाँ पे मैं इसको रख सकता हूँ। तो ये चीज़ है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आपने अप्लाई करना है कंपनीज़ में, एम्प्लॉयर को ढूंढना है, एम्प्लॉयर से जॉब लेनी है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया गया है, ऑफिशियल नोवा स्कोशिया इमिग्रेशन की वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। इसी में आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है। एप्लीकेशन फॉर्म को आपने बहुत ध्यान से, बहुत आराम से आपने फ़िल आउट करना है। अपना नॉक कोड आपने अच्छा लिखना है, यानी आप अगर कंस्ट्रक्शन मैनेजर हैं, उसका नॉक कोड है वो आपने सही लिखना है। ऐसा ना करें कि आप नॉक कोड किसी और ऑक्यूपेशन का लिख दें, आप अपना जो ऑक्यूपेशन का नाम है वो कोई और लिख दें, तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी। इस तरीके से आपने एप्लीकेशन फॉर्म फ़िल आउट करना है, अप्लाई कर देना है। इसमें पूरे जो इस प्रोसेस में तकरीबन 3 मंथ्स लगते हैं, यानी 3 मंथ्स मिनिमम है। मैं आपको कह रहा हूँ कि 3 मंथ्स ज़रूरी हैं। वो क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले एम्प्लॉयर जॉब देगा, फिर वो आगे का ये प्रोसेस होगा, तो इसमें 3 मंथ्स आपके लग जाते हैं। आपके एम्बेसी का वर्क होता है, तमाम इसका प्रोसेस होता है, इसमें इतना लग जाता है। ज़्यादा कोई इसमें फ़ाइनेंस आपको नहीं दिखाने, बहुत कम उन्होंने फ़ाइनेंस रखे हैं। इसके अलावा आपका अगर बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है, रनिंग में आपका अकाउंट भी नहीं है, आपको वो भी तरीका बता दिया गया उन्होंने। सिक्योरिटी आप रखा सकते हैं, आइट्स में भी आपको बहुत उन्होंने एक आसानी दे दी है। तो ये चीज़ें हैं। 2024 के लिए अच्छा प्रोग्राम है, इस टाइम में कनाडा के लिए अच्छा प्रोग्राम है, ज़रूर इसमें अप्लाई करें। कोई भी आपको हमारी हेल्प रिक्वायर्ड हो, हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो, क्यूरीज हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।